हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये क्लास है मॉड्यूल कोड M3R5 के लिए, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे गेस्ट पेपर के बारे में। तो कल आपका एग्ज़ाम है और ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। और इससे पहले मैंने 50 MCQs की एक क्लास डाली है, उसे भी आप ज़रूर देख लेना, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है कल के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं गेस्ट पेपर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और पार्ट 1 हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 1 to 10 आपके MCQ क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गिडो वैन रॉसम, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको इसका ईयर भी याद करना है, ठीक है। आपसे ईयर भी पूछ सकते हैं, तो आप ईयर भी याद कर लेना। मैंने पाइथन के इंट्रोडक्शन वाली क्लास में इसका ईयर भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, एनी प्रोग्राम सॉल्व स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कॉल्ड। ठीक है, जब हम किसी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में सॉल्व करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एल्गोरिथम। और फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। उसी एल्गोरिथम को जब हम ग्राफिकली या पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग सिंबल्स, तो उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड। तो यहाँ पे आपको इस कोड का आउटपुट बताना है। तो देखो यहाँ पे इफ के ब्रैकेट है, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर कंडीशन है, ऐसे है ये। इफ कंडीशन है आपके पास 5 इज ग्रेटर देन 2, कॉलन है, ये सिंटेक्स होता है इफ का। प्रिंट करना है आपको जो भी स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी आप इसे प्रिंट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो 5 इज ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन आपकी ट्रू है, तो इसीलिए स्क्रीन पे ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। तो स्क्रीन पे आ गया 5 इज ग्रेटर देन 2, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ। एक वेरिएबल का नाम किससे स्टार्ट हो सकता है? तो एक वेरिएबल का नाम लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे बोथ इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1.5, आउटपुट ऑफ द कोड। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 1.10 एंड z की वैल्यू है -35.590। इसके बाद आपने प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके टाइप x एंड प्रिंट टाइप z किया है। तो आपको इन दोनों पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स के लिए क्या आउटपुट मिलेगा? तो दोनों में आपका आंसर क्या आएगा? फ्लोट ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोट इज द राइट आंसर, क्योंकि आप x और z का टाइप बता रहे हो, तो दोनों ही ये फ्लोट टाइप वैल्यूज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1.6 की। लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता टपल, सपोज यहाँ पे लिखा होता टपल, तो तब भी ये बिल्कुल करेक्ट बात होती, ठीक है। टपल और आपका जो लिस्ट है दोनों ही ऑर्डर्ड होते हैं और चेंजेबल होते हैं। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में एलिमेंट्स है ना, वो ऑर्डर मेंटेन रहेगा। मतलब कोई न्यू एलिमेंट आएगा तो वो हमेशा एंड ऑफ द लिस्ट या फिर एंड ऑफ टपल में आएगा। और चेंजेबल का मतलब क्या है कि आप उस लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, एलिमेंट ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो। चेंजेबल का मतलब ये होता है। तो टपल हो या लिस्ट हो, दोनों के केस में वो डुप्लीकेट्स को अलाउ करते हैं और ऑर्डर्ड और चेंजेबल भी होते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट्स अलाउ इन बोथ टपल एंड लिस्ट। लेकिन अगर बात करूँ डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी में आपके डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। मार्केट इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है फ्लोर डिवीजन का। तो 10 को जब आप डिवाइड करते हो इस तरीके से 2 से, तो यहाँ पे आंसर 5 आएगा। लेकिन अगर आप 10 डिवाइड बाय 2 करते हो तो यहाँ पे आंसर आएगा 5.0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आंसर फ्लोट में आता है और यहाँ पे आंसर होल नंबर में आता है। सो यहाँ पे 5 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डीबगिंग, ठीक है। डीबगिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइंडिंग द एरर। जब आप अपने प्रोग्राम में एरर को फाइंड आउट करते हो, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीबगिंग। मैंने इसे एक्सप्लेन भी किया था डिटेल में अपनी क्लासेस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.9, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। आई की वैल्यू 5 है। वाइल लूप का यहाँ पे यूज किया गया है। वाइल ब्रैकेट में ट्रू
यहाँ पे कंडीशन की जगह आप ट्रू भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रिंट आई एंड आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे वाइल ट्रू, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो प्रिंट कर दो आई की वैल्यू, मतलब आपने यहाँ पे 5 की वैल्यू प्रिंट कर दी, उसके बाद यहाँ पे आई इंक्रीमेंट हो गया, अब आई क्या हो गया 6 हो गया, 6 होते ही वापस से ऊपर जाएंगे हम, वाइल ट्रू, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दो आई की वैल्यू 6, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट 7 हो गई, ऊपर जाएंगे वापस से, वाइल ट्रू, कंडीशन ट्रू, प्रिंट आई 7 कर दो। तो इस तरीके से ना ये लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा, बिकॉज जो कंडीशन है वाइल लूप की ये हमेशा ट्रू ही आएगी, ठीक है, ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है इनफाइनाइट लूप, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट आता ही रहेगा, कभी एंड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि आई की वैल्यू इस टाइप से, ठीक है, मतलब जब तक आई की वैल्यू 12 से छोटी है, जब तक लूप चलता रहे उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा, लेकिन ऐसी का कंडीशन यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, जिसकी वजह से ये लूप कभी एंड नहीं होगा और ये एंडलेस लूप बन जाएगा, मतलब इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1.10, द मेथड रिमूव्स द स्पेसिफाइड इंडेक्स और द लास्ट आइटम इफ इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड। किस पर्टिकुलर मेथड का इस्तेमाल करके आप किसी भी स्पेसिफाइड इंडेक्स को रिमूव कर सकते हो, और अगर आपने कोई भी इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया है तो लास्ट आइटम रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पॉप मेथड, ठीक है। पॉप मेथड का इस्तेमाल करके आप, मतलब पॉप के ब्रैकेट में आप कोई भी इंडेक्स को स्पेसिफाई कर सकते हो, तो उस इंडेक्स पे रखा हुआ आइटम डिलीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ पॉप लिखा है और कोई भी इंडेक्स नहीं स्पेसिफाई किया है तो उस पर्टिकुलर लिस्ट का जो लास्ट आइटम है वो अपने आप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते और बात करते हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, अपेंड फंक्शन इज यूज्ड फॉर ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो बिल्कुल ठीक बात है, अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करके आप लिस्ट के एंड में न्यू एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। अ टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। टपल आपका कलेक्शन होता है ऑर्डर्ड और चेंजेबल आइटम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द आइटम टू रिमूव does not exist discard will not raise an error। अगर जिस पर्टिकुलर आइटम को आप रिमूव करना चाहते हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, तो डिस्कार्ड आपका जो फंक्शन है वो एरर को रेज करेगा नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू बात है, ठीक है। डिस्कार्ड फंक्शन आपका कभी भी एरर रेज नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल करती तो रिमूव फंक्शन आपका एरर को रेज कर देता, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रू है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2.4, डिफरेंस फंक्शन रिटर्न अ कॉपी ऑफ द सेट। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज डिफरेंस फंक्शन आपको कॉपी ऑफ सेट नहीं देते, बल्कि दो सेट के बीच में डिफरेंस करने के बाद जो बचे हुए आइटम्स बचते हैं उनका सेट बना के आपको देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a equal to b and a equal to b are same। no it is not same। ये आपका इक्वलिटी ऑपरेटर है और ये आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपके वैल्यू सेम होनी चाहिए और यहाँ पे आपका डेटा और टाइप दोनों ही सेम होने चाहिए, मतलब ये वाला और ये सेम नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द कंटिन्यू स्टेटमेंट, वी कैन स्टॉप द करंट आइट्रेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। बिल्कुल ट्रू बात है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके जो करंट एग्जीक्यूशन ऑफ लूप है वो रुक जाता है और स्टार्टिंग से बिगनिंग ऑफ द लूप पे आप वापस से आ जाते हो और न्यू आइट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और अगर यहाँ बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की, तो ब्रेक क्या करता है, आपके लूप को उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ख़त्म करके वो लूप से ही बाहर निकल के आ जाता है और उसके बाद कोई स्टेटमेंट अगर होती है तो उसे एग्जीक्यूट करता है, वरना प्रोग्राम को एंड कर देता है, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट आपके लूप से बिल्कुल बाहर आ जाती है और कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी करंट आइट्रेशन को स्टॉप करके न्यू आइट्रेशन को स्टार्ट करती है बिगिनिंग से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, इन फंक्शन डेफिनेशन द डेफ कीवर्ड इज यूज्ड। तो बिल्कुल ठीक है, डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, ट्रू स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट इज रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड फॉर रिटर्न द वैल्यू वेयर इट इज़ कॉल द फंक्शन, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात है ये, जहाँ पे भी आप कॉल करते हो फंक्शन को और रिटर्न कीवर्ड वहाँ पे जाके उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है, ठीक है, ठीक बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.9, फॉर एंड वाइल बोथ लूप आर सेम इन पाइथन प्रोग्राम। तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो
फॉर लूप और वाइल लूप दोनों ही आइट्रेशन के लिए काम में आते हैं, मतलब रिपीटिशन के लिए काम में आते हैं, लेकिन फॉर लूप का जो तरीका है एग्जीक्यूट होने का वो डिफरेंट है और वाइल लूप का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। वाइल लूप में कंडीशन के ऊपर काम होता है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स कंडीशन है आपकी, लेकिन जो फॉर लूप है ना उसके अंदर आइट्रेटर पे काम होता है, जिस पर्टिकुलर वेरिएबल पे हम आइट्रेशन लगा रहे हैं उसकी कंडीशन क्या चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस है इन दोनों की एग्जीक्यूशन में, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं पाइथन प्रोग्राम में, तो यहाँ पे ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल बाय इटसेल्फ कॉल रिकर्जन फंक्शन, ठीक बात है। रिकर्सिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है उसे बोलता है रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे मैच द फॉलोइंग के बारे में। सो मैच द फर्स्ट कॉलम टू सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, तो यहाँ पे इसका आंसर है एरे, ठीक है। एरे इज अ काइंड ऑफ डेटा टाइप जिसमें आप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करवा सकते हो, सारे इंट को, सारे स्ट्रिंग्स को, ठीक है, सारे फ्लोट वैल्यू को करवा सकते हो। इसे बोलते हैं होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा टाइप। नेक्स्ट इज यू कैन डिलीट ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग द कीवर्ड, किस कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एफ, डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट इज द फंक्शन कैन रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग ऑल मैचेस, ठीक है। सो कौन सा फंक्शन आपको एक रिटर्न करके देता है लिस्ट को जिसके अंदर सारे मैचेस रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फाइंड ऑल इज द राइट आंसर, ठीक है। फाइंड ऑल आपका एक फंक्शन है जो रेगेक्स मॉड्यूल में काम आता है, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन वाले मॉड्यूल में, ठीक है। इस पर्टिकुलर गेस्ट पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स के स्क्रीनशॉट्स मैं आपको शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के बाद, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ बिकॉज मुझे इसके बाद सैम्पल पेपर की क्लास भी लेनी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फास्ट पढ़ा रही हूँ। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे मिस हो रहे हैं ना, उन सारे पॉइंट्स की स्क्रीनशॉट्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगता है कि कल के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें मैं आपके साथ शेयर करूँगी टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के ख़त्म होने के कुछ देर बाद, ठीक है। और इस पर्टिकुलर क्लास की PDF भी आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द फंक्शन रिटर्न्स अ लिस्ट वेयर द स्ट्रिंग हैज़ बीन स्प्लिट एट ईच मैच। तो किस फंक्शन का इस्तेमाल करके आपको एक लिस्ट रिटर्न होके मिलती है जहां पे आपकी स्ट्रिंग हर एक मैच पे स्प्लिट होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एच है, स्प्लिट, ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्लॉक लेट्स यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स, ठीक है। एरर्स के लिए अगर आपको ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है तो उसके लिए आप ट्राई ब्लॉक का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ट्राई एंड कैच आर यूज्ड फॉर एरर हैंडलिंग, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं जिसे हम। नेक्स्ट इज रीड डिफॉल्ट वैल्यू ओपन्स अ फाइल फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं मोड की, तो यहाँ पे आर मोड होता है आपका, रीड डिफॉल्ट मोड, जो आपकी फाइल को खोलता है रीडिंग मोड में बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आपको अपनी फाइल को अपेंड मोड में खोलना है या राइट मोड में खोलना है तो उसके लिए आपको अपेंड मोड के लिए ए का यूज़ करना होगा और राइट मोड के लिए डब्ल्यू का यूज़ करना होगा। और उसके अलावा डब्ल्यू प्लस भी होता है, ए प्लस भी होता है, अलग अलग मोड्स भी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टू डिलीट अ फाइल यू मस्ट इम्पोर्ट द OS मॉड्यूल्स एंड रन। अगर आपको किसी फाइल को डिलीट करना है तो आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा OS मॉड्यूल को और रन करना पड़ेगा क्या, os.remove फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यू कैन रिमूव ओनली एम्प्टी फोल्डर, ठीक है। सो किसका इस्तेमाल करके आप सिर्फ एम्प्टी फोल्डर को डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जी इज राइट, os.rmdir, ठीक है। अगर आपको फाइल डिलीट करने तो उसके लिए इस्तेमाल करते हो os.remove का। OS मॉड्यूल में रिमूव फंक्शन होता है आपके फाइल को डिलीट करने के लिए, ठीक है। और OS मॉड्यूल में rmdir फंक्शन होता है आपके एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करने के लिए। याद रखना आपका फोल्डर एम्प्टी होगा तभी डिलीट होगा, वरना डिलीट नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जी इज राइट। इफ यू हैव पाइथन वर्जन 3.4 और लेटर पिप इंक्लूडेड, ठीक है। अगर आपके पास पाइथन का वर्जन 3.4 है या फिर उससे ऊपर आपके पाइथन वर्जन में पिप इंक्लूडेड होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर पिप इंक्लूड होगी, ठीक है। तो पिप क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो पिप आपका क्या है, PIP इज अ पैकेज मैनेजर, ठीक है, इज अ
पैकेज मैनेजर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पिप, ठीक है, फॉर पाइथन पैकेजेस, ठीक है। पिप का इस्तेमाल करके आप पाइथन पैकेजेस को अपने वर्जन में डाल सकते हो, फॉर पैकेजेस ऑफ पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब पैकेज क्या होता है, देखो अब पैकेज कंटेन्स ऑल द फाइल्स यू नीड फॉर अ मॉड्यूल। एक मॉड्यूल के लिए जितनी भी फाइल्स आपको चाहिए वो सारी फाइल्स पैकेज के अंदर रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था पाइथन वर्जन 3.4 या उससे ऊपर के सारे वर्जन्स के लिए पिप इंक्लूड रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैप्चर एंड ग्रुप। तो कैप्चर एंड ग्रुप के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है किसका, इस ब्रैकेट का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स आर गिवन इन द लिस्ट। तो यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स आपको चूज करने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी होते हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिए होते हैं। तो आपको सिर्फ अप्रोप्रिएट वर्ड्स को चूज करके फिल करना है ब्लैंक्स के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। द डैश फंक्शन हैज़ पैरामीटर्स टू मेक इट ईजियर टू रीड द रिजल्ट। किस पर्टिकुलर फंक्शन के पास ऐसे पैरामीटर होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप रिजल्ट को ईजिली रीड कर पाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेसन डॉट डम्प्स, ठीक है। तो यहाँ पे जेसन आपका होता है फाइल फॉर्मेट। जेसन का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट, जस्ट अ मिनट, ये एक फाइल फॉर्मेट है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है नोटेशन। इसका एक फंक्शन है जेसन डॉट डम्प्स जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से रिजल्ट को रीड कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके पैरामीटर में इंडेंट, ठीक है, ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 4.2 की। पाइथन प्रोग्राम फाइल एक्सटेंशन इज, तो बहुत आसान है, .py, ठीक है, डी है इसका आंसर। नेक्स्ट इज द चाइल्ड डैश फंक्शन ओवरराइड्स द इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट्स फंक्शन। तो चाइल्ड का कौन सा फंक्शन ओवरराइड्स कर लेता है पेरेंट के फंक्शन को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनिट फंक्शन, ठीक है। इनिट फंक्शन को आपका चाइल्ड फंक्शन ओवरराइड कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश फंक्शन रिमूव्स द फर्स्ट आइटम विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। कौन सा फंक्शन आपके फर्स्ट आइटम को रिमूव कर देता है उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जी, रिमूव फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4.5 यूज लूप थ्रू अ सेट ऑफ कोड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन यूज द डैश फंक्शन। मतलब अगर आपको स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स किसी कोड को बार बार यूज़ करना है, ठीक है, एक लूप में यूज़ करना है, तो उसके लिए आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो रेंज फंक्शन का। तो रेंज फंक्शन क्या करता है, आपको रिटर्न करके देता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट एंड इंक्रीमेंट्स बाय 1 बाय डिफॉल्ट एंड एंड्स एट अ स्पेसिफाइड नंबर। तो रेंज फंक्शन क्या होता है आपका, आपको रिटर्न करके देता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स और ये स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक है, और इंक्रीमेंट होते हैं 1 से, ठीक है, और एंड होते हैं एक स्पेसिफाइड नंबर पे जो आपने स्पेसिफाई करा है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं यहाँ पे फॉर x इन रेंज, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ 6, ठीक है, कॉलन, और नेक्स्ट लाइन में अगर मैं लिख देती हूँ प्रिंट x, तो मेरे पास स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, मेरे पास स्क्रीन पे आएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो ये एक कम तक चलता है इससे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलेगा। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर कोड जैसे कि प्रिंट x को लूप में रन करवाना है और एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम तक करवाना है, तो उसके लिए आप रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हो और आप उस नंबर ऑफ टाइम्स को यहाँ पर स्पेसिफाई करते हो। तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ये चल गया, 6 टाइम ये चल गया है। स्टार्ट होता है 0 से और एक नंबर से इंक्रीमेंट होता रहता है।
और एंड कब होगा, जब जो नंबर आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया उससे एक नंबर कम, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया रेंज फंक्शन। तो मैं इसे रब कर देती हूँ ताकि आपको बाकी क्वेश्चन दिख जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4.6 की। द डैश कीवर्ड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर एंड इज यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है जिसका इस्तेमाल करके आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हो। देखो आपको पता है कि लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं, एंड, और नॉट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे गिवन है और, मतलब यहाँ पे और इज द राइट आंसर, ठीक है। और कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को आपस में कंबाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन डैश इज यूज द कंस्ट्रक्टर टू मेक अ सेट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है सेट। सेट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप एक सेट को बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश इट इज अ फंक्शन कैन बी एडिंग वन आइटम टू अ सेट। एक सेट में एक आइटम को ऐड करने के लिए आप किस फंक्शन का यूज करते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऐड इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम अ टपल हैज़ यूज द मेथड। अगर आपको ये जानना है कि आपके टपल में कितने आइटम्स है तो उसके लिए आप किस मेथड का यूज़ करोगे, तो आप उसके लिए यूज़ करोगे एलियन लेंथ मेथड का, ठीक है। कितनी लेंथ है आपके टपल की, इससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। बाय यूजिंग टाइपिंग डैश कैन कांट कॉपी अ लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 बार कॉपी आ गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर है जे, मतलब कन्वर्ट। कन्वर्ट का इस्तेमाल करके आप लिस्ट को कॉपी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर यही है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर स्क्रीनशॉट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है जी। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड करे हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज लिस्ट, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम टपल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मेक अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट फिबोनाची सीरीज। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था क्लास में, तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो दोबारा से जाके वीडियो देखो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है किस तरीके से आप फिबोनाची सीरीज को निकालते हो और कैसे उसका फ्लो चार्ट बनाओगे विद एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, क्रिएट द प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। तो आपको यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन लिखना है फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था किस तरीके से फैक्टोरियल काम करता है। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा आइडिया है फंक्शन का तो आप यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है ये चेक करने के लिए कि कोई नंबर पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। तो पहले आपको समझना होगा पैलिंड्रोम होता क्या है। तो देखो 363 ये आपका है पैलिंड्रोम नंबर, मतलब इसे आप स्टार्टिंग से पढ़ो या इसे एंडिंग से पढ़ो, इसका मतलब 363 ही है, ठीक है। तो स्टार्ट से या फिर एंड से पढ़ने पे अगर सेम ही नंबर बन के आए तो ऐसे नंबर होते हैं पैलिंड्रोम नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएट द प्रोग्राम टू ऐड 2 स्ट्रिंग्स, ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा TWO। तो 2 स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखना है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली मैं टेलीग्राम चैनल पे थ्योरी क्वेश्चंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रीनशॉट सेंड करूंगी आपके लिए, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस को देख लेना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको वहां पर सेंड कर दूंगी, आप उन्हें एक बार पढ़ के जाना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, क्रिएट अ फ्लो चार्ट दैट फाइंड्स द सम ऑफ द सीरीज। इस पर्टिकुलर सीरीज के सम के लिए आपको फ्लो चार्ट बनाना है। मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक बार होमवर्क में भी दिया था, आई होप सो आपने करा होगा वो क्वेश्चन। अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इसका आंसर आपको सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन विद एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पे फॉलोइंग फंक्शंस को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। सेट, अपडेट, लेन, डिस्कार्ड, गेट, आइटम्स एंड डिक्शनरी, ठीक है।
तो ये सारे फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करने हैं विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू क्रिएट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 2 into 2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2x2 के दो मैट्रिक्स को आपस में आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है, इसका प्रोग्राम आपको लिखना है। मैं इसका आपको आंसर सेंड कर दूंगी। क्रिएट द फंक्शन टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड लेटर स्पेस विदाउट स्पेस ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, आपको यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें आप फाइंड करोगे नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, स्पेस कितने हैं, विदाउट स्पेस कितने हैं स्ट्रिंग के अंदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डिक्शनरी इन पाइथन। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैंने बताया आपको कल। हाउ टू क्रिएट टपल इन पाइथन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ये इन है, ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज कलेक्शंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल सेट एंड डिक्शनरी, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने डिस्कस नहीं करे थे क्लास में, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी कुछ देर बाद, तो आप वहाँ से उनको देख लेना ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी। जो ये क्वेश्चंस है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और इस क्लास की PDF और इससे पहले जो आपकी MCQ क्लास थी उसकी PDF मैं कुछ देर में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप उसे वहाँ से डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपके सैम्पल पेपर की एक क्लास आएगी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो आपके नीलिट ने खुद डिज़ाइन करें आपके लिए। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, उसे आप ज़रूर देखिएगा। सो ऑल द बेस्ट, कल के लिए सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।